हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज से हम करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी इन सभी का एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। करंट अफेयर जो है इसमें आपको स्पीडी, एडिटोरिया, प्रतियोगिता दर्पण इन सभी का जो 6 महीने और 1 साल वाला पूरा जितना भी सेक्शन में बटा हुआ है वो सारा आपको मिलेगा। सेक्शन के हिसाब से एक एक सेक्शन वाइज डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। करंट अफेयर इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल मई से लेकर के और सितंबर मंथ तक जितना भी नेशनल इशू है, राष्ट्रीय इशू है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा, जो हमारी जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, उसमें सीटों का पुनर्परिसीमन किया गया है। इसका मतलब सीट को डिसाइड किया गया है, एरिया को डिसाइड किया गया है कि कितना कितना एरिया और कितना कितना क्या क्या होगा। तो सीट कितने पड़े हैं? 7। आजकल करंट अफेयर बहुत डीप पूछने लगा है, तो हम भी अब डीप प्रिपेयर रहेंगे। सीट कितने पड़े हैं? 7। पहले कितने थे? 83। अब कितने हो गए हैं? 90। इम्पॉर्टेंट, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी के सिफारिश पे? तो रंजना प्रकाश देसाई कमेटी, जिसने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट दी, उनके अनुसार ये परिसीमन किया गया है। सो दैट वाज आवर फर्स्ट न्यूज़। दूसरा न्यूज़ है, जैसा आप जानते हैं बीजेपी मुख्यमंत्री बदलते रहती है, वैसे ही बीजेपी ने मानिक शाह को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना दिया है। इससे पहले कौन थे? बिप्लब कुमार देव। उनको हटा दिया गया और बिप्लब कुमार देव को भेज दिया गया राज्यसभा, और मानिक शाह जो हैं ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? SN आर्य। उसके बाद और एक न्यूज़ आ रही है निकल के, उदयगिरी और सूरत, ये दोनों स्वदेश निर्मित युद्धपोत हैं। इनका जलावतरण किया गया 17 मई 2022 को। ये कैसे मिसाइल हैं? तो जो इसमें सूरत है वो निर्देशित मिसाइल है। निर्देशित का मतलब है आप एक एम लेते हैं और उस एम पर उस मिसाइल को छोड़ देते हैं, ये जाके अपना काम कर देता है। और दूसरा जो उदयगिरी है ये स्टील्थ है। स्टील्थ मतलब क्या होता है? जैसे आप अपना शिप लेके जा रहे हैं और जो दूसरा राज्य है, दूसरा राष्ट्र है, उसका जो रडार है वो उसने आप पे नज़र बना के रखा है और आप उसके नज़र से बच जाते हैं, उसे कहते हैं स्टील्थ कैटेगरी। तो उदयगिरी और सूरत ये दो आपके स्वदेश निर्मित युद्धपोत हैं। इनका जलावतरण किया गया है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आप सभी को पता है हम लोग अपना अमृत काल मना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। इसमें एक सरोवर, अमृत सरोवर योजना आई है जो केंद्र सरकार की है। क्या किया जाएगा इसमें? देश भर में अमृत सरोवर तैयार किए जाएंगे। किस दिन आया है सर? तो 24 अप्रैल 2022 को आया है। ये कौन सा दिन है? पंचायती राज दिवस है। PM ने इसका आह्वान किया है पूरे देश से। इसमें जो नोडल मंत्रालय है जो इसका पूरा देख रेख करेगा वो कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है। तकनीकी पार्टनर कौन है? टेक्निकल तरीके से कौन सपोर्ट करेगा? तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट और जियो इन्फॉर्मेटिक्स को तकनीकी पार्टनर बनाया गया है। पहला कहाँ पर बनाया गया? यूपी में। कहाँ पर? रामपुर के पटवाई में। ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जो जो मैं बता रहा हूँ उस सभी को बहुत अच्छे से देखते जाइए। उसके बाद भारत में ये न्यूज़ आ रही है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण की 200 खुराक हमने पूरी कर ली है। कितनी? 200 करोड़। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। किस दिन? 17 जुलाई 2022 को। अब पूछ सकता है शुरुआत किस दिन हुई? तो 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फिर एक योजना, आजकल आपने देखा होगा योजनाओं के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना, किसकी है? छत्तीसगढ़ की। क्या होगा इसमें? गोबर और गोमूत्र खरीदेगी सरकार। गोबर खरीदेगी 2 रुपये किलो के हिसाब से और गोमूत्र खरीदेगी 4 रुपये किलो के हिसाब से। छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद पिछले वर्ष एक रिपोर्ट आई कि 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी और विदेशी नागरिकता ले ली। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखिए। उसके बाद अगस्त 22 विश्व के शीर्ष 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के, मतलब जो वर्ल्ड के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसका लिस्ट निकाला गया, जिसमें भारत के 41 हैं। ठीक, किसने निकाला ये? तो क्यूएस रैंकिंग 2023। भारत के टॉप कौन सा है? आईआईएससी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये 3 टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। आगे आप सभी ने सुना होगा, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। अग्निपथ योजना कब लागू हुई थी? 14 जून 2022। एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम करंट अफेयर की बात करते हैं, जो इशू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा हो उस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, जिस पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, जो ज़्यादा चर्चा में रहा है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अग्निपथ योजना किस दिन आई थी? 14 जून 2022। प्रतिवर्ष 46,000 सैनिक भर्ती होंगे। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया है। किस दिन से? 1 जुलाई 2022 से। मुझे उम्मीद है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। उसके बाद न्यूज़ आ रही है हमारे पास, देव सहायम पिल्लई को निधन के 270 वर्ष पश्चात संत का दर्जा दिया गया। आप कहेंगे ये कौन थे? तो देव सहायम पिल्लई, ये तमिलनाडु कन्याकुमारी के नट्टलम गांव में इनका जन्म हुआ था। ये पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। 23 अप्रैल 1712, ठीक, ये वो दिन है जिस दिन ये इनका जन्म हुआ था। और 15 मई 2022 को जो पोप हैं, जो वेटिकन सिटी में बैठते हैं, उन्होंने इन्हें संत का दर्जा दिया है। उसके बाद एक न्यूज़ आ रही है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। देश का 52वां। कहाँ पर है ये राजस्थान में है। राजस्थान में और 3 हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, ये चौथा है। बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य देश का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया। उसके बाद और देखें तो एक और चीज न्यूज में रहा है, प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। क्या होगा इसमें? अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री थे सभी के काम, उनकी फोटो, उनके चैलेंजेस, उसमें उन्होंने क्या किया, ये सब लगाया जाएगा। अब तक देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अभी नरेंद्र मोदी तक, सभी का उसमें इन्फॉर्मेशन होगा, उसमें उनके चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे पार किया वो भी इसमें होगा। किसको तोड़ के बनाया गया? तो पहले ये 3 मूर्ति भवन था, तोड़ा नहीं गया है, अभी भी है। अब तक के सारे प्रधानमंत्री की स्मृतियां हैं वहाँ पर। 14 अप्रैल 2022 को उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद और न्यूज़ आ रही है, हेलिना। क्या है भैया हेलिना? स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक मतलब अगर कोई टैंक हमारी तरफ बढ़ता है तो उसको ख़त्म करने के लिए ये गाइडेड मिसाइल है। किसने बनाया? डीआरडीओ ने। तो ये स्वदेश निर्मित है, हमारे देश में ही बना है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ आया है, पिनाक रॉकेट सिस्टम का एडवांस संस्करण का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। उसके बाद स्वदेश निर्मित यात्री विमान डॉर्नियर 228। डॉर्नियर बहुत ही छोटा विमान होता है जो पहले केवल आर्मी के लिए यूज़ होता था। इसका पहला कमर्शियल यूज़, पहला व्यावसायिक उड़ान हुआ है। एचएएल ने इसको बनाया है। 17 सीटर होता है। असम के डिब्रूगढ़ से ये चला है।
अरुणाचल के पासीघाट तक चला। एलायंस एयर ने इसको बनाया है। उसके बाद एक और न्यूज़ आ रहा है, वागशीर पनडुब्बी 20 अप्रैल 2022 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी है ये। ठीक, स्कॉर्पियन श्रेणी की और भी पनडुब्बियां इससे पहले आई है। किसने बनाया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। किसने इसका जलावतरण किया? अजय कुमार। कौन है ये अजय कुमार? हमारे रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आपने ये न्यूज़ देखा होगा, ट्विन टावर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो ट्विन टावर को गिरा दिया गया। कब गिराया गया? 28 अगस्त 2022 को। किसने बनाया था? सुपरटेक बिल्डर्स ने बनाया था। एपेक्स और सियान इसका नाम था। सियान 29 मंजिला था, एपेक्स 32 मंजिला था। इसको किस तकनीक से उड़ाया गया? तो टावर फॉल इम्प्लोजन तकनीक से इसको गिराया गया। कहाँ पे था ये? तो यूपी के नोएडा में था ये। उसके बाद आईएनएस विक्रांत, देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा एक युद्धपोत होता है जो विमानों को भी ले जाने के लिए सक्रिय होता है। कब लाया गया? 2 सितंबर। कहाँ पे लाया गया? केरल का तट, कोच्चि कार्यक्रम के तहत लाया गया। भारतीय ध्वज भी बदला गया। आपने देखा होगा, शिवाजी महाराज की जो नौसेना थी उसका हमने उसमें फ्लैग यूज किया। क्षमता कितनी है? 43,000 टन की क्षमता है। विश्व का 7वां बड़ा विमान युद्धपोत है। किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड ने। आप लोग एक एक बात ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद और देखेंगे तो ये भी चर्चा में रही हैं, देश की पहली आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति। पूछेगा देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो इससे पहले हमारी जो हमारी आदरणीय पाटिल थी, वो हमारी पहली राष्ट्रपति थी। बोलेगा आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति पहली, तो वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। टोटल कितनी बनी है? 15वीं। दूसरी महिला हैं, पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ध्यान रखिए। उसके बाद राज्यसभा में आपको पता होगा 12 सीटें भरी जाती हैं, मनोनयन किया जाता है। तो यहाँ भी हमने 12 सीटें भरी हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? पीटी उषा जो धाविका हैं उनको इसमें ऐड किया गया। इलैया राजा संगीतकार है, उनको ऐड किया गया। वी विजयेंद्र प्रसाद गारू निर्देशक है, उनको ऐड किया गया। और वीरेंद्र हेगड़े धर्मगुरु हैं, उनको ऐड किया गया। उसके बाद उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग आई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इंडिया रैंकिंग 2022। ओवरऑल श्रेणी मद्रास शीर्ष पर है, सेकंड बेंगलुरु IISc। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और एक न्यूज़ में रहा। क्या न्यूज़ में रहा? लंपी वायरस न्यूज़ में रहा। दूधारू जानवरों में, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनमें ये वायरस हो रहा है। अमेरिकी युद्धपोत, तो लंपी वायरस दुधारू जानवरों में हो रहा है। इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, सरकार पे सवाल भी उठाए गए थे, और बहुत सारे उन पे डिजीज़ पे बहुत सारा हम अभी टीका बनाने की प्रक्रिया में हैं। उसके बाद अमेरिकी युद्धपोत है चार्ल्स ड्रू, उसकी मरम्मत सेवा चेन्नई के निकट LNT के शिपयार्ड में हो रहा है। मतलब अमेरिकी युद्धपोत था चार्ल्स ड्रू, उसमें कुछ खराबी आ गई। तो उसकी खराबी कहाँ पे बन रही है? तो चेन्नई के निकट LNT के शिपयार्ड में एन्नौर के कट्टुपल्ली तट पर हो रही है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? फिर एक बार डॉक्टर अजय कुमार, ध्यान रखिए। उसके बाद डॉर्नियर 228 विमान पर सवार होकर पहली बार केवल महिलाओं के एयर क्रू ने की सवारी। वन लाइनर है मेरे करंट अफेयर और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप एंजॉय लेके पढ़ते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक फैलाइए। और ऐसे ही हम रोज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर लाते रहेंगे। अभी आगे बिहार PCS की एग्ज़ाम है। नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को अब गति शक्ति विश्वविद्यालय यह बन गया है, ध्यान रखिए। फिर रामसर स्थल, आपको पता है रामसर स्थल जो है वो आर्द्र भूमि के लिए होता है।
वेटलैंड के लिए होता है। ठीक, तो हमारे भारत में अब 75 हो चुके हैं। आर्द्रभूमि से संबंधित होता है। भारत 1982 की संधि से इसमें शामिल हुआ है। सबसे ज़्यादा 14 तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी में है। पहला जो था वो कौन सा था? अष्टमुडी केरला। ध्यान रखिए, हम आगे और अपडेट के साथ आएंगे कि इसमें नए वाले कौन से ऐड हुए हैं। आप बस इसी प्रकार ध्यान से पढ़ते रहिए। उसके बाद 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है। कहाँ पर हुआ? गुजरात में। कब हुआ सर? 29 सितंबर 2022 को। इसका शुभांकर क्या था? शुभांकर था एशियाई शेर, जिसे आप कहते हैं सावज। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? 35वां 2015 में। कहाँ हुआ? केरल में। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। कहाँ के? गुजरात के। उसके बाद 15 नवंबर को हम दिन मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। आपको पता है जनजाति समाज, ट्राइबल समाज से हमारे देश की पहली राष्ट्रपति बनी है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद आपको ये भी पता होगा, न्यूज़ में रहा है, जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्हें राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे एम वेंकैया नायडू। उसके बाद ये भी न्यूज़ में रहा है, बहुत दिन से न्यूज़ में है, जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की थी। गोवा पहला राज्य है जिसने हर घर नल योजना को पूरा कर लिया। दादरा नगर हवेली दमन दीव, आपको पता होगा इन सबको जोड़ दिया गया, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। और बुरहानपुर पहला जिला बना है। हमारे जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर। इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। ऐसे ही छोटे छोटे सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपका इसके द्वारा करा दूंगा और आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर एक और न्यूज़ में रहा है, आपने देखा होगा, इस पे मीम भी बने थे। प्रधानमंत्री स्कूल में बैठ के बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। तो पीएम श्री स्कूल योजना, क्या है ये पीएम श्री स्कूल योजना? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना। क्या किया जाएगा इसके अंदर? विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का पुनर्नयन किया जाएगा। जो स्कूल एजुकेशन होता है उसको डेवलप किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। कब लागू हुआ? टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर 2022 को लागू हुआ। 14,500 स्कूल इसके तहत अपग्रेड होंगे। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हमारे एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मिनिस्टर हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट आई है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। इसको कौन जारी करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। 30 अगस्त 2022 को इसको लाया गया है। 2021 में 60.9 लाख क्राइम रिकॉर्ड किए गए हैं, जो 2020 से 7.6% कम है। हिंसक अपराध सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? असम में। हत्या में पहले 5 में सबसे नंबर 1 पर है यूपी, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो खून भी ज़्यादा होगा। बिहार सेकंड नंबर पर है। उसके बाद ये भी न्यूज़ में रहा होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया व उसके 8 सहयोगी संगठन पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। किस एक्ट के तहत? UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत हमने इसको हटा दिया है। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, नामीबिया से हम लोग 8 चीते लेके, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया था। भारत में 70 वर्ष पहले चीता लुप्त हो गए थे, तो हमने अफ्रीकी राष्ट्र नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को इसे लाया। कहाँ रखा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। 1952 में विलुप्त घोषित हो गए थे चीता। किस प्रोजेक्ट के तहत लाया? प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया। आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसे आप शेयर भी करेंगे। उसके बाद एक और युद्धपोत की बात करते हैं, तारागिरी। बनाया किसने? बनाया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। किस श्रेणी का है? स्टेल्थ। मैंने आपको पहले भी समझाया, रडार की नज़र से बचने वाला। 11 सितंबर 2022 को इसका जलावतरण किया। उसके बाद सतह से आकाश में मारने वाली, मतलब आप नीचे हैं और आपको आकाश में किसी को मारना है,
ऐसा आपने एक मिसाइल बनाया, क्या नाम है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ओडिशा के तट पे इसका परीक्षण किया गया, डीआरडीओ ने बनाया। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, आपने ये भी न्यूज़ में देखा होगा, लोथल। जब आप हड़प्पा पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि लोथल जो है आपका पोर्ट था, पत्तन था। इसको पोत परिवहन जलमार्ग के रूप में विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद आखिरी देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018-19 में इसे शुरू किया गया, 2022 में ख़त्म होने वाला था, अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक किया गया है। पंचायती राज शासन को ये मजबूत करेगा। तो ये आपका मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के जो राष्ट्रीय घटनाएं थी उसमें हमने इसको ख़त्म कर लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो होगा आपका नियुक्तियां, और प्रतियोगिता दर्पण में कुछ एब्रीवेशन होते हैं, शब्द संक्षेप होते हैं। अगले सेशन में हम इसे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। सेशन को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आप सभी को जय हिंद।